बात संसद में जारी 2027 के चुनावी रण की करेंगे। आप कहेंगे संसद में तो एसआईआर और वंदे मातरम पर चर्चा चल रही है, फिर 2027 के यूपी चुनाव की संसद में एंट्री कैसे हुई? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संसद की सीटों के मामले में यूपी सबसे वजनदार राज्य है। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं। यूपी को लेकर कहा यह जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। ऐसे में हर राजनीतिक दल यूपी की सत्ता पर काबिज होना चाहता है। यही वजह है कि चर्चा भले ही संसद के अंदर चल रही है, लेकिन संकेतों में 2027 की जंग को साधने की कोशिश हो रही है। ये कोशिश आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव के भाषण में दिखी। अखिलेश यादव ने एसआईआर या चुनाव सुधार के विषय पर लोकसभा में अपनी बात रखी। वैसे तो एसआईआर राष्ट्रहित का मुद्दा बन चुका है, लेकिन इस मुद्दे पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने यूपी की क्षेत्रीय राजनीति को ही टारगेट किया है। कैसे, अब वो देखिए। अखिलेश यादव ने एसआईआर पर 22 मिनट 46 सेकंड की स्पीच दी। अखिलेश यादव की स्पीच का फोकस यूपी के इर्द गिर्द ही रहा। अखिलेश यादव ने इस बीच 2 बार रामपुर का नाम लिया। उन्होंने एक बार अयोध्या चुनाव का जिक्र किया। अखिलेश यादव ने एक बार मिल्कीपुर उपचुनाव का जिक्र किया। इसके अलावा 2 बार फर्रुखाबाद लोकसभा चुनाव पर बोले। यूपी शब्द अखिलेश यादव के भाषण में करीब 5 बार आया। यूपी के उपचुनाव का अखिलेश यादव ने 4 बार जिक्र किया। अखिलेश यादव के भाषण को और गौर से देखें तो 1 बार 2027, 5 बार बीएलओ, 1 बार पीडीए, इसके साथ ही 1 बार क्षेत्रीय दल, 2 बार एनआरसी, घुसपैठिया और 2 बार डिटेंशन सेंटर का जिक्र अखिलेश यादव ने अपनी स्पीच में किया। इससे क्या संकेत मिलता है? संकेत यही है कि अखिलेश यादव संबोधित तो देश की संसद को कर रहे थे, लेकिन उनकी नजर 2027 के चुनाव पर ही थी। अभी 27 भी आने वाला है। अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो एक भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर सीट नहीं जीतने वाली है। देश की सबसे बड़ी पंचायत पे खड़े अखिलेश यादव को पता था कि एसआईआर के मुद्दे पर वो 2027 की पिच तैयार कर रहे हैं। उस मुद्दे पर बोलते हुए यूपी की सियासत को साधने का ये सबसे अच्छा मौका है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने भाषण की शुरुआत भी यूपी से की और अंत भी यूपी के साथ ही किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी के हिंदुत्व वाले नैरेटिव पर लोकसभा में बोलते हुए हमला किया। अयोध्या का जिक्र करके बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने बीजेपी की धर्म वाली राजनीति पर प्रहार किया तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के जाति वाले कार्ड को टारगेट किया। एक समय था अध्यक्ष महोदय में 5 लोकसभा का सांसद था यहाँ। इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर करके सबसे 1 नंबर पे समाजवादी पार्टी आई। और अध्यक्ष महोदय, ये जहां से आपने कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू की थी, जहां से आपने कम्युनल माहौल बनाया था देश में, उस अयोध्या से अगर कोई जीता है तो हमारे समाजवादी पार्टी के अवधेश जी जीत करके आए। ये चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, लेकिन जिस संस्था की जिम्मेदारी है निष्पक्ष रहना, वो आखिरकार संस्था निष्पक्ष क्यों नहीं है? तोड़ने के लिए तो बहुत लोग हैं। कोई जाति के नाम पे तोड़ रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे तोड़ रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है। और जितने भी तोड़क तत्व हैं, जब ये सत्ता में आते हैं, केवल अपने परिवार के लिए सोचते हैं। अपने परिवार की प्रॉपर्टी विदेश में बनाते हैं। कोई विदेश में होटल खरीदता है, भारत को दलिद्र करने के सारे षड्यंत्र करते हैं। ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो पाप कभी जयचंद और मीर जाफरों ने की देश के अंदर किया था। अखिलेश यादव जानते हैं कि अयोध्या बीजेपी की सबसे कमजोर नब्ज है, लेकिन 2027 की चुनावी जंग में बीजेपी एक बार फिर इस मुद्दे में दम भरती नजर आ रही है। यही वजह है कि अखिलेश यादव भी बार बार अयोध्या के बहाने बीजेपी पर कम्युनल पॉलिटिक्स करने का आरोप लगा रहे हैं। एक दिन पहले वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान भी उन्होंने यही किया। सभापति महोदय, इनको देख लीजिए, इनको देख लीजिए और फिर बैठो। सभापति महोदय, राजभर जी आप बैठिए, आपके नेता सभापति महोदय, वंदे मातरम का भाव ये भी था कि कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी और कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों ने कम्युनल पॉलिटिक्स को अंत किया है वहां पर जहां से कभी इन्होंने शुरू की थी। इसके अलावा अखिलेश यादव ने यूपी के उपचुनाव में धांधली के आरोप लगाए। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा किया। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। अखिलेश यादव ने
2027 के चुनाव को लेकर बीजेपी को संसद से ही एक चैलेंज भी कर दिया। जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं वहां पर वोट चोरी अध्यक्ष नहीं हुई, वोट डकैती हुई है। और मैं फिर कहता हूं, जहां जहां आप लोग जीते हो बाई इलेक्शन में, अभी 27 भी आने वाला है, अगर एक भी लोग वो जो विधानसभा आप जीत करके दिखा देना, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो एक भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर सीट नहीं जीतने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता, मैं तो सोच रहा था कि 2017 का जो आंकड़ा था, इनके 47 विधायक जीत करके आ पाए थे, इनके इस आचरण के कारण 2027 में इनका पूरी तरह से सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगा और इनका जो अहंकार है ना, वो चकनाचूर हो जाएगा। फिलहाल अखिलेश यादव ने संसद के मंच का 2027 में यूपी को साधने के लिए बखूबी इस्तेमाल किया है। बीएलओ की मौतों के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग को घेर रही है। अखिलेश यादव ने लोकसभा में भी अपनी ये प्रैक्टिस जारी रखी। 2027 के चुनाव को लेकर इस वक्त यूपी में जिन मुद्दों पर सबसे ज्यादा सियासी चिंगारियां उठ रही हैं, उन सभी मुद्दों की गूंज आज लोकसभा में सुनाई दी। इन मुद्दों के बहाने कैसे 2027 की चुनावी राजनीति को साधने की कोशिश हुई है, इसके विश्लेषण का चार्ट हमने आप सभी के लिए तैयार किया है। जैसे अयोध्या के बहाने धर्म की राजनीति को साधने की कोशिश हुई, पीडीए का जिक्र कर यहां जाति वाली राजनीति पर फोकस किया गया। वहीं एनआरसी के बहाने बीजेपी पर यूपी में वोटों के ध्रुवीकरण के आरोप लगाए गए। बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के निष्पक्ष न होने का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। इसके बहाने समाजवादी पार्टी संसद से सड़क तक बीजेपी को घेर रही है। वहीं एसआईआर को टारगेट कर अखिलेश यादव ने आरोप लगा दिया कि यूपी में चुनाव से पहले वोट काटने की साजिश हो रही है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि समय समय पर अकाउंट में जो पैसा आता है वो लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। इस बयान का इशारा बीजेपी की फ्रीबीज पॉलिटिक्स की ओर था। तो लगता है कि अखिलेश यादव शीत सत्र से 27 को साधने की रणनीति के साथ ही संसद में आए थे, क्योंकि उनकी पार्टी के सांसद भी जब लोकसभा में बोले तो उन्होंने भी 2027 के संग्राम को ही फोकस में रखकर अपनी बात रखी। यूपी में बीएलओ की मौत को समाजवादी पार्टी बड़ा मुद्दा बना रही है। इस मुद्दे को पार्टी आगे भी छोड़ने वाली नहीं है। इसके संकेत भी अखिलेश यादव ने आज लोकसभा में दी। एसआईआर को वोट काटने की प्रक्रिया बताया और बीएलओ की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। अभी तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। बीएलओ जो गांव-गांव जाने की और गली-गली जाने के लिए जिनको काम मिला है, उसमें लगभग 10 लोगों की जान जा चुकी है। क्या कहेंगे? देखिए, एसआईआर का मुद्दा, ईवीएम का मुद्दा, इलेक्शन कमीशन का मुद्दा विपक्ष तभी उठाता है जब वह डर जाते हैं। और बिहार के चुनाव ने अखिलेश जी को, तेजस्वी जी को तो हमने एकदम चित्त कर ही दिया, लेकिन अखिलेश जी को भी बहुत डर लग गया है, इसलिए इस प्रकार की भाषा प्रयोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव एसआईआर प्रक्रिया के दौरान भी सड़क पर पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं। मंगलवार को लोकसभा में एसआईआर पर बोलते हुए उन्होंने पीडीए को भी मैसेज देने की कोशिश की। कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी के पीडीए वोट काटने की कोशिश हो रही है। 22 के चुनाव में मैंने आरोप लगाया था कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ करके और सरकार के लोगों ने मिल करके उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में वोट काटे थे और चिन्हित कर करके वोट काटे थे और ये चिन्हित किया था कि ये समाजवादी पार्टी का वोट कौन है जिसको काटा जाए, और हजारों की संख्या में वोट काटे थे। देखिए, निष्पक्ष चुनाव है तभी अखिलेश यादव लोकसभा में सांसद बन के आए। अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं होते तो शायद वो आज वहीं उत्तर प्रदेश में। इससे एक दिन पहले लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हुई थी। तब समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने पार्टी का पक्ष सामने रखा था। उन्होंने भी इस दौरान महापुरुषों के सहारे बीजेपी पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाए थे। वंदे मातरम के किन छंदों को राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपनाया जाए, ये फैसला सर रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जी जैसे नेताओं के परामर्श के बाद हुआ। क्या अब हम उन महान नायकों की समझ पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे? उन्हें देश को बांटने वाला और तुष्टीकरण करने वाला कहने का पाप करेंगे? भारत माता को डायन कहने वाला समाजवादी पार्टी का नेता मोहम्मद आजम खां था। अयोध्या में श्री रामलला के जन्मभूमि पर दर्शन करने के लिए नहीं जा सके आज तक, लेकिन कौन सी मजार में जाकर के चादर चढ़ाने पहुंच गए। फिलहाल संसद के शीत सत्र से 2027 के जो संकेत मिले हैं, उससे लगता है कि 2027 का यूपी चुनाव 2029 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मुकाबला साबित होगा।
यानी अभी दिल्ली से यूपी की जंग लड़ी जा रही है, तब यूपी से दिल्ली तक पहुंचने का संघर्ष होगा। एसआईआर पर लोकसभा में चर्चा के बीच यूपी में 2 करोड़ के एक आंकड़े पर घमासान मचा है। इस 2 करोड़ वाले आंकड़े के केंद्र में वोट शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। एसआईआर पर सियासत के बीच यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। नवदीप रिणमा के मुताबिक यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान 2.25 करोड़ मतदाताओं के नाम कट सकते हैं। निर्वाचन अधिकारी की तरफ से यह दावा ऐसे वक्त में किया गया है जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि यूपी में एसआईआर के नाम पर उनके वोट काटे जा रहे हैं। चुनाव घोषित नहीं हुआ वहां पर, लेकिन सरकार के लोगों ने मिलकर के वोट पहले ही काट दिए। अध्यक्ष महोदय, चुनाव हुआ नहीं उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने वोट काट दिए। 97% हमारा कार्य पूरा हो गया है। 17% वोटर्स अभी अनकलेक्टेबल श्रेणी में चिन्हित हुए हैं। 2 करोड़ 65 लाख के आसपास आज की तारीख में इनका नाम अनकलेक्टेबल की श्रेणी में है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, राहुल गांधी एलओपी हैं लोकसभा में। अगर इनको एसआईआर शुरू होने के पहले कोई संख्या थी, पता थी, उनको स्रोत भी बताना चाहिए। 2 करोड़ से ज्यादा अगर आप वोट काट रहे हैं तो स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिल करके ये जो खेल कर रहे हैं, ये खेल हम नहीं होने देंगे। उद्देश्य वोट काटना नहीं होना चाहिए, उद्देश्य वोटर लिस्ट सही करना होना चाहिए। जिसका मत नहीं है वो उसका मत बने, जो मताधिकार का जिसका अधिकार है उसको वंचित नहीं होना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।